नमस्कार छात्रों, मैं अलका पांडे सेंट जोसेफ एकेडमी गाजियाबाद की हिंदी शिक्षिका आप सभी को आज पुस्तक आमोदनी का पाठ 4 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवनी से संबंधित है। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। जब होमी जहांगीर भाभा 29 वर्ष के थे और उपलब्धियों से भरे 13 वर्ष इंग्लैंड में बिता चुके थे, उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था। जब अनुसंधान के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा के उपलब्धियों से भरे वर्ष थे, तभी स्वदेश लौटने का अवसर उन्हें मिला। डॉक्टर भाभा ने अपने वतन भारत में रहकर ही कार्य करने का निर्णय लिया। उनके मन में अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का जुनून था। यह डॉक्टर भाभा के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज विश्व के विकसित देशों में भारत के नाभिकीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ। उनके पिता J.H. भाभा मुंबई के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर थे। डॉक्टर भाभा पढ़ाई में बचपन से ही बहुत तेज थे। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मुंबई में हाई स्कूल की परीक्षा सम्मानपूर्वक पास की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। डॉक्टर भाभा जब कैम्ब्रिज में अध्ययन और अनुसंधान कार्य कर रहे थे और छुट्टियों में भारत आए थे, तभी सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ऐसे इस परिस्थिति में इंग्लैंड जाकर अनुसंधान जारी रखना डॉक्टर भाभा के लिए संभव नहीं था। डॉक्टर भाभा के सामने यह प्रश्न था कि वे भारत में क्या करें। उनकी प्रखर प्रतिभा से परिचित भारत के कुछ विश्वविद्यालयों ने उन्हें अध्ययन कार्य के लिए आमंत्रित किया। अंततः डॉक्टर भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को चुना, जहां वे भौतिक शास्त्र विभाग के प्राध्यापक के पद पर रहे। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। डॉक्टर भाभा को उनके कार्यों में सहायता के लिए सर दोराबजी टाटा ने एक छोटी सी राशि भी अनुमोदित की थी। उन दिनों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में सर C.B. रमन भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। सर रमन ने डॉक्टर भाभा को शुरू से ही पसंद किया और डॉक्टर भाभा को फेलो ऑफ लॉयल सोसाइटी में चयन हेतु मदद की। बेंगलोर में डॉक्टर भाभा कॉस्मिक किरणों पर
उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य कर रहे थे, किंतु वे देश में विज्ञान की उन्नति के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि क्या भारत उस गति से उन्नति कर रहा है जिसकी उसे जरूरत है। देश में वैज्ञानिक क्रांति के लिए बेंगलोर का संस्थान पर्याप्त नहीं था। डॉक्टर भाभा ने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए एक अलग संस्थान बनाने का विचार बनाया और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से मदद मांगी। यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए वैज्ञानिक चेतना एवं विकास का निर्णायक मोड़ था। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया भर में वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों को पूरा करने में जुट गए। जून 1945 को डॉक्टर भाभा द्वारा प्रस्तावित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक छोटी सी इकाई का उद्घाटन हुआ। 6 महीने बाद ही डॉक्टर भाभा ने इसे मुंबई में स्थानांतरित करने का विचार किया। इस नए संस्थान के लिए इमारत की व्यवस्था की समस्या थी। उस संस्थान के नाम पर टाटा ट्रस्ट ने 45,000 रुपये, महाराष्ट्र सरकार 25,000 रुपये तथा भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपये प्रति वर्ष की धनराशि निर्धारित की गई। डॉक्टर भाभा ने पेडर रोड में केनिलवर्थ की एक इमारत का आधा हिस्सा किराए पर लिया। यह इमारत उनकी चाची श्रीमती कुंवर पांड्या की थी। संयोगवश डॉक्टर भाभा का जन्म भी इसी इमारत में हुआ था। TIFR ने उस समय उस इमारत को किराए के रूप में हर महीने 200 रुपये देने तय किया गया था। उन दिनों यह संस्थान काफी छोटा था। आज उस 2 मंजिली पुरानी इमारत की जगह एक बहुमंजिली इमारत ले ली है, जो अब मुख्यतः भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का निवास स्थान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व ने परमाणु ऊर्जा के स्वरूप को द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम गिराने पर जाना। लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम एक ही है, किंतु डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा के जनहित प्रयोग को पहले ही जान लिया था। डॉक्टर भाभा की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता पूर्व ही उन्होंने नेहरू जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर लिया था कि स्वतंत्र भारत में किस तरह परमाणु ऊर्जा उपयोगी सिद्ध होगी। डॉक्टर भाभा ने अपनी वैज्ञानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ TIFR की स्थायी इमारत को भी जिम्मेदारी उठाई। भाभा ने इसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के समकक्ष खड़ा करने का सपना देखा। उन्होंने अमेरिका के जाने माने वास्तुकार को इसकी योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस इमारत का शिलान्यास सन 1954 में नेहरू जी ने किया। डॉक्टर भाभा ने इमारत निर्माण के हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया। अंततः
सन 1962 में इस इमारत का उद्घाटन नेहरू जी के कर कमलों द्वारा हुआ। सन 1966 में डॉक्टर भाभा के अकस्मात निधन से देश को गहरा आघात पहुंचा। उनके अलावा उनके द्वारा डाली गई मजबूत नींव के कारण ही उनके बाद भी देश में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम अनवरत विकास के मार्ग पर अग्रसर है। डॉक्टर भाभा के उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया। आज यह अनुसंधान केंद्र भारत का गौरव है और विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा के विकास में पथ प्रदर्शक सिद्ध हो रहा है। तो इसमें इनकी जीवनी बताई गई है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो वैज्ञानिक है हमारे देश के रहे हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा लेके हमें अपने देश के लिए देश से प्रेम करना चाहिए और उसके उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देश में किसी तरह के विकास के लिए अपना सहयोग देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनकी जीवनी से हमें यही सीख मिलती है। शब्दार्थ देखेंगे। उपलब्धियां, प्राप्तियां, दूरदर्शिता, भविष्य का आकलन, प्रौद्योगिकी, तकनीक, पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शक, अकस्मात, अचानक, तत्कालीन, उसी समय का, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, अनुमोदन करना, स्वीकृत करना, अनवरत, लगातार, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अग्रसर, आगे जाने वाला, वास्तुकार, भवन, सेतु आदि का डिजाइन बनाने वाला। प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कौन थे? दूसरा, डॉक्टर भाभा वापस इंग्लैंड क्यों नहीं गए? ग, भारतीय विज्ञान संस्थान में भाभा ने क्या अनुसंधान कार्य किया? घ, डॉक्टर भाभा ने TIFR की इमारत बनाने में किस प्रकार सहयोग किया? पांचवा, डॉक्टर भाभा के उत्कृष्ट कार्यों को किस प्रकार सम्मानित किया गया? दूसरा प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप ध्यान दीजिएगा। क, 20वीं सदी के आरंभ में किस विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था? पहला ऑक्सफोर्ड, दूसरा हार्वर्ड, तीसरा कैम्ब्रिज। तो इसका उत्तर है कैम्ब्रिज, तीसरा। ख, होमी जहांगीर भाभा का जन्म कहाँ हुआ था? पहला दिल्ली, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा मुंबई। तो उत्तर है थर्ड ऑप्शन, तीसरा मुंबई। ग, भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख कौन थे? पहला सर रमन, दूसरा डॉक्टर बासु, तीसरा डॉक्टर श्रीधरन। तो उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, सर रमन। घ, TIFR की इमारत का उद्घाटन नेहरू जी ने कब किया?
फर्स्ट ऑप्शन 1972, दूसरा 1963, तीसरा 1962। उत्तर है 1962, थर्ड ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए घटनाओं को क्रम से लगाना है। जो घटना पहले हुई है उस वाक्य को पहले लिखना है, जो घटना बाद में हुई है उनको उसके बाद लिखना है। क, डॉक्टर भाभा ने भारतीय विज्ञान संस्थान में अध्ययन किया। ख, TIFR का शिलान्यास 1954 में हुआ। ग, केनिलवर्थ की इमारत का आधा हिस्सा किराए पर ले लिया। घ, 10 जून 1945 को TIFR की छोटी सी इकाई का उद्घाटन हुआ। पांचवा, डॉक्टर भाभा का जन्म 1909 को मुंबई में हुआ। तो इसका उत्तर सबसे पहले पांचवा वाक्य है, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा वाक्य। इसके बाद है भाषा बोध। निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त स्थान पर की अथवा की भरकर पूरा कीजिए। आप सभी जानते हैं बच्चों की कहाँ पर छोटी इकार की मात्रा लगती है, कहाँ बड़ी इकार की मात्रा लगती है। तो इस प्रश्न को आप लोग करेंगे। क, 15 वर्ष रिक्त स्थान आयु में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा सम्मानपूर्वक उत्तीर्ण की। ख, उन्हें चिंता थी रिक्त स्थान क्या भारत उस गति से उन्नति कर रहा है जिसकी उसे जरूरत है। ग, केनिलवर्थ इमारत उनकी चाची श्रीमती कुंवर पांड्या रिक्त स्थान थी। घ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है रिक्त स्थान विश्व ने परमाणु ऊर्जा को भयावह रूप में ही जाना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने। शब्द दिए गए हैं क, अधिक, ख, रंजन, ग, गुण, घ, साहस। तो अति उपसर्ग लगाएंगे। अति, अधिक, अत्यधिक, अतिरंजन, अवगुण और दुह, साहस, दुस्साहस। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्ययों को प्रयोग कर शब्द बनाए। प्रत्यय दिए गए हैं, उनसे शब्द बनाने हैं। तो इयत प्रत्यय दिया हुआ है। क, इयत प्रत्यय, तो इंसानियत। ख, आई प्रत्यय है, इसे शब्द बनाना है तो अच्छाई। ग, आस, मिठास। घ, दार, ईमानदार। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए। क, लोहा मानना। अर्थ है किसी विषय में किसी का प्रभुत्व या अधिकार मानना। ख, 1 और 1 11, 1 से भले 2, यह है इसका अर्थ। इसके बाद आप देखिएगा, ये सोचिए, समझिए, कीजिए। ये खुद से आपको करने के लिए है, आप स्वयं करेंगे। ये मौखिक प्रश्न भी है, इस मौखिक प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे। बोलना, ये लिखना नहीं है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का क्या योगदान है। ख, परमाणु ऊर्जा क्यों दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती थी। ग, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का संक्षेप में जीवन परिचय दीजिए। जो पाठ में लिखा हुआ है उसी से संबंधित आप लिखेंगे, उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन का परिचय देते हुए।
तो ये आपने पढ़ा पाठ 4 होमी जहांगीर भाभा के विषय में। धन्यवाद।